स्वागत है आपको आई गॉट मैरिड टू द गर्ल आई हेट मोस्ट इन क्लास एपिसोड नंबर 2 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में अकाने साइतो से उन दोनों की शादी के बारे में किसी को भी ना बताने के लिए कह रही होती है। दिन वो दोनों जब क्लासरूम के अंदर जाते हैं तभी यहाँ पर हिमारी आ जाती है और वो अकाने से कहती है आखिर तुम साइतो से क्या बात कर रहे थे। अकाने कहते हैं कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस उससे कह रहा था कि मुझसे बात मत करो। और यहाँ पर साइतो के पास शीशा आती है और वो उससे कहती है तुमसे एक नई शैम्पू की स्मेल आ रही है, आखिर तुम कल रात कहाँ रुके थे। साइतो इस पर हड़बड़ा जाता है और कहता है शायद डैड ने एक नया शैम्पू लाए होंगे। तभी शीशे कहती है सिर्फ इतना ही नहीं, तुमसे एक लड़की की भी स्मेल आ रही है। इतना कहकर वो उसके गले में बाइट करती है और आगे कहती है मुझे ये पता है कि तुम्हारी शादी हो गई है। साइतो इस पर काफी हैरान होता है और कहता है आखिर तुम्हें ये कैसे पता। शीशे इस पर कहती है पापा को कुछ करने की प्लान करते हुए देखकर मैंने इसकी जांच की और मुझे ये भी पता है कि तुम अभी कहाँ पर रहते हो और अकाने से तुम्हारी शादी हो गई है। साइतो इस पर हड़बड़ा जाता है और उसकी मुंह को बंद करके उसे कहीं पर लेके जाने लगता है। नेक्स्ट शीशे यहाँ पर कह रही होती है तुमने शादी से पहले मुझसे इस बारे में पूछे तक नहीं थे। और आगे कहती है मैं किसी को भी इस बारे में नहीं बताऊंगी, पर तुम्हें इसके लिए मुझे पैसे देने होंगे क्योंकि अब तुम्हारी पूरी जिंदगी मेरे हाथों में है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइतो यहाँ पर अपने क्लासरूम में बैठा हुआ होता है। तभी यहाँ पर अकाने आकर उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है आखिर तुम सफाई की ड्यूटी को खत्म करने के बाद सभी सामान को स्टोर रूम के बाहर क्यों रख दिए, तुम्हें उन सामान को उनकी जगह में रखना चाहिए। साइतो कहता है मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे बाद अगले क्लास को सफाई के लिए उन सब सामान की जरूरत होगी। अकाने इस पर कहती है आखिर तुम्हें ये कैसे पता। साइतो कहता है क्योंकि मैंने टीचर से पहले पूछ लिया था। तभी हिमारी कहती है तो फिर हम दोनों को उन सब सामान को उनकी जगह में रखने की कोई जरूरत नहीं थी। तभी अकाने कहती है क्या होगा अगर एक मीटोरेट हमारे पर गिर जाए तो और क्लास कैंसिल हो जाए तो। गॉड ना करे कि ऐसा हो, पर अगर ऐसा होगा तो सामान को सही जगह पर ना रखने की गलती किसकी होगी। साइतो इस पर कहता है आखिर तुम्हारी सोच इतनी परेशान करने वाली क्यों है। इन दोनों को झगड़ते हुए देखकर सभी लोग बात करने लगते हैं कि ये दोनों फिर से शुरू हो गए, इन दोनों को साथ में काम करना चाहिए। साइतो इस पर कहता है आखिर ये सभी किस बारे में बात कर रहे हैं। हिमारी इस पर कहती है क्या तुम्हें नहीं पता, लोग कहते हैं कि तुम दोनों एक इन्फ्लुएंसर कपल या फिर शादीशुदे कॉमेडियन जोड़े जैसे हो। अकाने इस पर शर्मा जाती है और कहती है हम शादीशुदे नहीं है। नेक्स्ट साइतो जब घर होता है अकाने चिल्ला के उसे पुकारती है। आगे साइतो उसके पास आने के बाद अकाने उससे कहती है आखिर यहाँ पर इतने सारे जूस कहाँ से आए। साइतो इस पर कहता है मैंने ये सब वेजिटेबल जूस खरीदा है, इसे खाने से हम कभी बीमार नहीं होंगे। अकाने कहती है पर सिर्फ इससे हम एक बैलेंस्ड डाइट कैसे पा सकेंगे। साइतो इस पर उसे बहुत सारे कप नूडल्स दिखाता है जिसे देखकर अकाने हैरान के मारे चिल्लाने लगती है। साइतो कहता है तुम काफी खुशी के मारे चिल्ला रही हो ना, कप नूडल्स जैसा टेस्टी और स्वादिष्ट खाना कहीं हो ही नहीं सकता। अकाने कहती है अगर मैं कहूँ हम प्रोटीन कहाँ से पाएंगे तो फिर क्या। साइतो इस पर उसे प्रोटीन शेक दिखाता है। देन आगे वो प्रोटीन शेक के साथ वेजिटेबल जूस को मिला के अकाने को पीने देने लगता है। अकाने कहती है क्या तुम इन सब चीजों को खा के जिंदा रहने की प्लान बना रही हो। साइतो इस पर कहता है हाँ ये खाना पकाने का सबसे आसान तरीका है। अकाने कहती है इसे खाना पकाना नहीं कहते हैं, ये तो सब आर्टिफिशियल है। आगे ये दोनों लड़ने लगते हैं। अकाने कहते हैं मुझसे दूर रखो ये बकवास जहर। साइतो कहता है क्या तुम्हें पता है मुझे ये विश्वास दिलाने के लिए कि ये डिस्गस्टिंग लिक्विड कितना अच्छा है, मुझे इसके लिए कितना समय लगा। अकाने इस पर सोचती है ऐसा तो ये मर जाएगा, मैं नहीं चाहती कि ये शादी टूट जाए, मुझे खुद के लिए ये सब करना ही होगा। देन आगे वो साइतो से कहती है मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि असली खाना पकाना किसे कहते हैं। साइतो कहता है पर मुझे तो मेरा अमृत मिल चुका है। नेक्स्ट अकाने इस खाने को पकाते हुए सोच रही होती है साइतो को ये खाना काफी ज्यादा पसंद आएगा और साइतो उसकी काफी ज्यादा तारीफ करेगा। ये सोचकर वो काफी खुश हो रही होती है, पर साइतो उसे ऐसे देखकर घबरा रहा होता है और कहता है आखिर तुम ऐसा हंस क्यों रही हो। अकाने कहती है तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि कोई तुम्हारे लिए खाना बना रही है। साइतो सोचता है कहीं उसने इस खाने में जहर तो नहीं मिलाई है। नेक्स्ट सारा खाना तैयार होने के बाद अकाने साइतो को खाना खाने के लिए दे देती है। साइतो कहता है कहीं इसमें केल या फिर कोई एक्सप्लोजिव तो नहीं है ना। अकाने कहती है बकवास बंद करो और इसे खाओ। इसे खाने के बाद साइतो काफी हैरान होता है और उसे अपने बचपन की याद आ जाती है। वो पहले ऐसे घर की बनाई हुई खाना खाया करता था, पर अपने मॉम डैड से दूर होने के बाद उसे हमेशा कप नूडल को खा के ही रहना पड़ता था। आगे यहाँ पर अकाने कहती है तो कैसा लगा, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है ना। साइतो कहता है ये तो बहुत ऑर्डिनरी सा एवरेज हैंडमेड मिल है। इस पर अकाने गुस्सा हो जाती है और इसे लेते हुए कहती है अगर ये अच्छा नहीं है तो मैं इसे आवारे कुत्ते को खिला दूंगी। तभी साइतो इस खाना को लेते हुए कहता है मैंने कब कहा कि ये खाना अच्छा नहीं है। दिन आगे वो इस सारा खाना को चट करने लगता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं वो इस सारा खाना को खा के काफी खुश होता है, पर अकाने अभी भी काफी गुस्सा होती है और उसे मारने लगती है। और साइतो सोच रहा होता है मैं आज से पहले इतनी आरामदायक खाना नहीं खाया हुआ था। नेक्स्ट हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है। अकाने यहाँ पर साइतो को उठाने की कोशिश कर रही होती है। हमें यहाँ पर पता लगता है साइतो की एक आदत होती है अपनी बहन के साथ लिपट के सोने की, इसलिए साइतो अकाने को अपनी बहन समझ के उसे अपने पास खींच के उसके साथ लिपट के सोने लगता है। अकाने इस पर शर्म के मारे रोने लगती है और आगे साइतो को मार के जगा देती है। नेक्स्ट सीन में साइतो अकाने से माफी मांग रहा होता है और कह रहा होता है मुझे नहीं लगा था तुम मुझे जगाने के लिए आओगे। अकाने कहते मैं तुम्हें जगाने के लिए नहीं आया था, मैं तो तुम्हारे ऊपर चिल्लाने के लिए आया था क्योंकि तुम उन बर्तनों को नहीं धोए हुए थे। मैंने कल रात तुम्हारे लिए खाना बनाया, कम से कम तुम
तुम्हें बर्तनों को तो धो के रखना चाहिए था ना। साइतो कहता है चिंता मत करो, सिंक जब बर्तनों से फुल हो जाएगा तब मैं धो दूंगा। पर अकाने इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है इसे तुम अभी धो। नेक्स्ट सीन में अकाने साइतो के ऊपर फिर से चिल्ला रही होती है कि वो घर में हर जगह कचरा फैलाता रहता है। पर साइतो को साफ सफाई जैसे बोरिंग काम करना पसंद नहीं होता, इसलिए वो कहता है मुझे नहीं लगता हमें हर दिन नहाना भी चाहिए। इस पर अकाने काफी दुखी हो जाती है और कहती है मुझे यकीन नहीं होता मुझे तुम्हारे जैसे किसी पर्सन के साथ रहना पड़ रहा है। साइतो कहता है ये मत भूलो कि हम दोनों की किसी वजह की वजह से हम दोनों को एक साथ रहना पड़ रहा है। नेक्स्ट स्कूल जाते समय साइतो सोच रहा होता है हम दोनों सभी चीजों को बहुत अलग ढंग से देखते हैं, क्या हम दोनों के एक साथ होना ये कभी पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट रात में साइतो यहाँ पर गेम खेल रहा होता है, तभी अकाने यहाँ पर फिर से आ जाती है और कहती है इसे बंद करो, इसकी आवाज से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। और आगे कहती है आखिर तुम ये कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग गेम खेल रहे हो, इसमें तो कितना ज्यादा खून खराबा है। डेनबो कहती है मैं इस गेम को अभी घर के बाहर फेंक दूंगी। और ये दोनों यहाँ पर फिर से झगड़ने लगते हैं। तभी बाहर से कोई कॉलिंग बेल मारता है जो सुनकर अकाने गेम को छोड़ देती है, जिससे ये गेम बीच में से ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। आगे अकाने बाहर देख के आने के बाद कहती है तुम्हारा बाकी सामान आया है, पर गेम बीच में से ही डिस्कनेक्ट होने की वजह से साइतो यहाँ पर काफी दुखी होता है। आगे साइतो अपना सारा सामान को अपने रूम में ला देता है। नेक्स्ट साइतो जब तैयार होकर नहाने के लिए बाथरूम में जाता है तो वो देखता है कि अकाने पहले से ही बाथटब में होती है। वो जल्दी से दरवाजा बंद करके बाथरूम के बाहर आ जाता है और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो सोचता है आखिर उसने मुझे नोटिस क्यों नहीं किया, कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना। दिन आगे वो बाहर से उसे बुलाने लगता है लेकिन अकाने कुछ भी नहीं कहती। दिन आगे जब वो अंदर जाके देखता है तो अकाने तो यहाँ पर आराम से सोई हुई थी। आगे उसे लगता है अकाने से सोते सोते भी डूब सकती है, इसलिए वो उसे बुलाने लगता है। पर अकाने यहाँ पर सपने में साइतो से कह रही होती है आखिरकार तुम मुझसे हार मान ही गई, तो अब तुम मुझसे माफी की भीख मांगो, तब जाके मैं तुम्हें रहने के लिए कुत्ते का घर दूंगा। ये सुनकर साइतो कहता है लगता है मुझे उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। तभी अकाने पानी के अंदर डूबने लगती है, जो देखकर साइतो उसके पास जाकर उसे पकड़ के पानी से बाहर निकालने लगता है। लेकिन तभी पैर फिसलने की वजह से अकाने उसके ऊपर गिर जाती है और आगे वो जागने के बाद ये सब देखकर शर्म के मारे रोने लगती है और कहती है आखिर ये सब क्या हो रहा है, तुम और मैं बिना कपड़े में एक साथ क्या कर रहे हैं, ये तो सेक्सुअल हरासमेंट है, ये एक सेक्सुअल क्राइम है। साइतो कहता है मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो। तभी अकाने काफी जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है तुम ठर के इस घर से निकल जाओ। और ऐसा कहकर वो उसके ऊपर सारा सामान फेंक के मारने लगती है। साइतो यहाँ से जाते हुए कहता है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अकाने कहती है जब कोई लड़की बाथटब में नहा रही होती है तब उसके पास आने के बाद भी तुम कह रहे हो कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। और आगे कहती है तुमने मुझे पूरी तरीके से बिना कपड़ों में देख लिया है ना। दिन आगे वो साइतो के ऊपर फिर से गुस्सा करने लगती है और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। नेक्स्ट अकाने यहाँ पर अभी भी उन सब बातों के बारे में सोचकर शर्मा रही होती है और आगे कहती है मैं काफी ज्यादा थक जाने की वजह से बाथटब में सो गई थी, कहीं ये देखकर वो मेरी मदद करने के लिए तो नहीं आया था ना। नेक्स्ट साइतो अपने बेडरूम में लेटा हुआ था, तभी अकाने भी यहाँ पर आकर उसके बगल में लेट जाती है। आगे अकाने उससे कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन तभी साइतो कहता है मैं सो रहा हूँ और अकाने यहाँ पर कुछ कह नहीं पाती। अगले दिन स्कूल में अकाने को दुखी देखकर हिमारी उसके पास आती है। हिमारी को देखकर अकाने उसके साथ चिपक जाती है। आगे हिमारी उसकी बात को सुनने के बाद कहती है तो कोई है जिसके साथ तुम्हारी नहीं बनती पर तुम उसके साथ अच्छा बनना चाहती हो, कहीं ये साइतो तो नहीं है। अकाने इस पर कहती है नहीं नहीं वो बिल्कुल भी नहीं है, मैं कसम खाती हूँ कि मैं उसके साथ कभी नहीं आ सकती। आगे हिमारी उसे एडवाइस देते हुए कहती है अगर मैं होता तो मैं उसे गले लगाने की कोशिश करता। अकाने कहती है नहीं वो कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसे मैं कभी गले लगा सकूं। हिमारी कहती है तो फिर तुम उससे बातचीत क्यों नहीं करते, मुझे यकीन है कि बातचीत करने से बहुत सारे प्रॉब्लम का सलूशन मिल सकता है। अकाने कहती है तुम्हारे लिए किससे भी बातचीत करना बहुत ही आसान होगा पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। हिमारी कहती है ऐसा नहीं है, मेरे पास भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं दोस्ती नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बारे में ज्यादा मत सोचो कि दूसरे तुम्हें रेस्पेक्ट दे रहे हैं या नहीं, जरूरी बात यह है कि तुम दूसरों को रेस्पेक्ट दो। नेक्स्ट हमें इन दोनों का सीन दिखाया जाता है। सीसा कहती है क्या तुम्हें भूख नहीं लग रहा। साइतो कहता है मेरा घर एक नरक बन चुका है, हर समय मेरी और अकाने की लड़ाई होती रहती है, आखिर इन सब के बीच मुझे भूख कैसे लग सकती है। सीसा कहती है तो फिर तुम उसे तलाक दे दो। साइतो कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे आगे जाके हिसोई ग्रुप को इनहेरिट करना है। सीसा कहती है तो फिर और कोई रास्ता नहीं, अकाने के साथ मिलजुल के रहो। साइतो कहता है ऐसा होना नामुमकिन है, हम दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट हैं। तभी सीसा कहती है लोगों की पसंद और माइंडसेट अलग अलग होती है, तुम्हें यह समझना होगा कि दूसरा पर्सन कैसा महसूस करता है और सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल रखना होगा। साइतो इस पर कहता है हाँ तुम सही कह रही हो। आगे सीसा कहती है अब तुम्हें मुझे अपने बाहों में उठा के लेके जाना होगा क्योंकि लड़कियों के घुटने बहुत कमजोर होते हैं। नेक्स्ट साइतो जब घर आता है तो वो अकाने को काफी गुस्से में देखकर हैरान होता है। साइतो उसे कुछ न कह के बगल से खिसक रहा होता है, तभी अकाने उसे पकड़ के रोक देती है और कहती है चलो करते हैं। साइतो कहता है क्या करते हैं। अकाने कहती है मेरा मतलब है हम बातचीत करते हैं। साइतो कहता है क्या तलाक के बारे में। अकाने कहती है नहीं शादीशुदा होकर हम कैसे अच्छे तरीके से रह सकते हैं उस बारे में। देन ये दोनों यहाँ पर बात करने लगते हैं कि कैसे ये दोनों एक साथ कंफर्टेबली रह सकते हैं। साइतो कुछ रूल बनाने के बारे में कहता है ताकि ये दोनों एक दूसरे को परेशान ना करे और आगे कहता है अगर हम इस बारे में बात कर सके कि
क्या सहनीय है तो मामला इतना ज्यादा गर्म नहीं होगा। अकाने इस पर अपनी परेशानी बताते हुए कहती है सबसे बड़ी परेशानी है घर का काम। साइतो कहता है मुझे कपड़े और बर्तन धोना तब पसंद है जब उनका ढेर लग गया हो। अकाने कहती है ऐसे तो उसमें कीड़े लग जाएंगे और हम बीमार हो जाएंगे। साइतो इस पर सिसे की बात को याद करता है और आगे कहता है तो ठीक है मैं हर दिन बर्तन धो दूंगा। अकाने कहती है क्या सच में, तुम्हारा थैंक यू। और आगे उससे कहती है क्या तुम मुझसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हो। साइतो इस पर हैरान होता है और कहता है क्या सच में तुम मेरी बात को सुनने के लिए तैयार हो। अकाने कहती है हाँ क्यों नहीं, जब तक मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तक मैं तुम्हारी बात को सुन सकती हूँ। साइतो कहता है तो ठीक है मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर हम बिस्तर में एक दूसरे को टच कर ले तो तुम थोड़ा सा पेशेंस रखना। अकाने कहती है ये तो ठरकपना है, तुम ठर के कुछ अजीब चीजों के बारे में तो नहीं सोच रहे हो। साइतो कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, बिस्तर बहुत छोटा है इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। अकाने कहते हैं ठीक है तुम मुझे टच कर सकते हो लेकिन सिर्फ कपड़े पहने हुए, पर कपड़े के नीचे हाथ डालना या फिर ऐसा कुछ भी तुम नहीं कर सकते हो। और आगे कहती है तुम अपना गेम हेडफोन लगा के खेलना और वहाँ पर मत खेलना जहाँ से मैं देख सकता हूँ। आगे साइतो कहता है मैंने कहीं पर पढ़ा था कि रिश्ते में हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए भी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। अकाने कहती है तो फिर जब मैं खाना बनाओ तुम उसे खा के कहना कि ये बहुत ही बढ़िया बना है। साइतो कहता है अगर वो एवरेज बना हो तब भी। अकाने कहती है हाँ तब भी, तुम्हें नहीं पता खाना बनाने के लिए कितना मेहनत लगता है। अगर ये कहोगे कि खाना एवरेज बना है तो सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। साइतो कहता है पर मैं तो खाना को एवरेज करके तुम्हारी तारीफ करना चाहता था। अकाने कहती है आखिर ये कैसी तारीफ है। साइतो कहता है तुम्हें ये समझाने के लिए बहुत समय लगेगा, लगभग एक वीक। नेक्स्ट अकाने यहाँ पर हिमारी से बात कर रही होती है और कह रही होती है मुझे नहीं लगता हम इससे करीब आ पाए हैं, लेकिन हम बहुत समय तक बात किए, लगभग 5 घंटा। तभी यहाँ पर साइतो आने लगता है इसलिए अकाने फोन को रख देती है। आगे साइतो यहाँ पर आके अकाने को इस पोजीशन में देखकर शर्मा जाता है और अकाने उससे कहती है तो चलो अब मुझे टच करो। साइतो इस पर कहता है तब मेरा मतलब गलती से एक दूसरे को टच कर लेने से था। ये जानकर अकाने काफी शर्मिंदा हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों स्कूल से लौट रहे होते हैं। सीसे कहती है क्या तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं होगा। साइतो कहता है मुझे नहीं पता पर मैं शांति बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और आगे सीसे से कहता है मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइतो अकाने के लिए स्ट्रॉबेरी केक लाया हुआ था। अकाने इस पर काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये पसंद है। साइतो कहता है तुमने अपने फर्स्ट ईयर के एसएमए से मेंशन किए थे। अकाने कहती है तुम्हें ये याद है, ये तो बहुत ही डरावना है। साइतो कहता है माफ करना, मैं उन चीजों को याद कर लेता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। आगे अकाने उसे थैंक यू कहती है। नेक्स्ट साइतो यहाँ पर इस खाना को देखकर काफी हैरान हो रहा होता है। आगे जब वो इसे खाता है अकाने कहती है क्या ये अच्छा है। साइतो कहता है हाँ ये सच में बहुत ही अच्छा है। ये सुनकर अकाने काफी खुश होती है और साइतो उसे यहाँ पर हंसते हुए देखकर काफी हैरान होता है। आगे साइतो यहाँ पर बर्तन धोते हुए सोच रहा होता है आखिर अकाने अचानक से गुस्सा करना कैसे छोड़ दी। तभी अकाने यहाँ पर आकर कहती है आज मैंने बहुत सारे डिशेस बना दी थी इसलिए मुझे लगा कि आज तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी। साइतो कहता है क्या सच में तुम मेरी मदद करना चाहते हो। अकाने कहती है इतनी रूड होने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। साइतो कहता है ये सच में एक बड़ी मदद है, तुम्हारा शुक्रिया। अकाने ये सुनकर खुश होती है और आगे उसकी मदद करने लगती है। और साइतो सोचता है मैंने कभी भी उसकी इस रूप के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि मुझे हमेशा उसकी नाराजगी की आदत हो चुकी थी। और इतने में ये एपिसोड खत्म होता है।